Assalamu alaikum warahmatullahi. This is Mohammed Usmani with another lecture from chapter number 9th, class 10th biology. जो आज हमारी इस लेक्चर की सीरीज चल रही है उनके अंदर हमने सबसे पहले दो मेजर टाइप्स पढ़ी, बेसिक टाइप्स ऑफ द डिजीजेस विच वर इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। लास्ट लेक्चर में हमने जूनोटिक डिजीज़ पढ़ी जो कि एक इन दोनों से हटकर कैटेगरी थी, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। इसके अंदर आप बॉर्न की स्पेलिंग अगर देखें तो इट सीम्स क्वाइट डिफरेंट, किसके एंड पे ई लगा हुआ है। दैट डज नॉट मेक इट अ मिस्टेक। बेसिकली ये लफ्ज़ बॉर्न इसका मतलब होता है कैरियर। वेक्टर बॉर्न का मतलब हो गया ऐसी डिजीज़ जिसको कैरी करने के लिए एक वेक्टर इस्तेमाल होता है, और वेक्टर ट्रांसपोर्ट मटेरियल होता है जो कि टेक्निकली बताते खुद कोई ख़तरनाक नहीं होता, लेकिन वो एक जानदार से दूसरे जानदार तक बीमारी को ट्रांसफ़र करने की अहलियत रखता है। तो इट्स अ ट्रांसपोर्टर। तो लेट्स बिगिन फॉर्मली विद टुडेज लेक्चर प्रोसीडिंग। ओके, तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। दीज आर दी डिजीजेज विच आर ट्रांसमिटेड बाय दी वेक्टर्स विच मे बी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैरी पैथोजन फ्रॉम वन टू अनदर। जनरली जो ज़्यादा ट्रांसपोर्टर के तौर पे इस्तेमाल होने वाले वेक्टर्स हैं दोज आर बैक्टीरिया, वायरसेस एंड दी अदर पैरासाइट्स। फर्स्ट एग्जांपल के तौर पे आपकी बुक में मलेरिया का जिक्र है। मलेरिया एक पैरासिटिक प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम के ज़रिए होता है। क्लास 9th बायोलॉजी पहले चैप्टर में आपने इसके बारे में पढ़ा था। प्लाज्मोडियम गंदे पानी के अंदर जो स्टेगनेंट वाटर होता है, स्टैंडिंग वाटर होता है, अमूमन उसके अंदर पाया जाने वाला एक प्रोटोजोन है। प्रोटोजोन वो जानदार होते हैं जिनकी कुछ खसूसियात एनिमल से और कुछ खसूसियात प्लांट से मिलती हैं, और इसे जो है वो वहाँ पर मौजूद जब मच्छर जो उस पानी में अमूमन रहता है या उसके ऊपर आके बैठता है, तो वहाँ पर मौजूद वो मच्छर एक कैरियर के तौर पे प्लाज्मोडियम को उस पानी से अपने जिस्म में लेता है, और वहाँ से फिर जब मच्छर हमें बाइट करता है तो फिर वो मच्छर हमारे जिस्म में आकर रेड ब्लड सेल्स, लिवर को बेसिकली वो डैमेज करता है, जिससे में आगे रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, तो वो रेड ब्लड सेल की तादाद को मुतासर कर सकता है। अगर हम इसे सीरियस ना लें, इसे ट्रीट ना करें, तो इट मे लीड टूवर्ड्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन डैमेज, जो कि बहुत नुकसानदेह चीज़ हो सकती है। अगर हम इसके स्प्रेड की बात करें तो जिसका कैरियर होता है वो एनोफ्लीज मॉस्किटो होती है। ये भी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, अनदर वेक्टर बॉर्न डिजीज़ विच इज़ क्वाइट फेमस इन पाकिस्तान, डेंगू फीवर। इसके बारे में आपको काफ़ी बार आगाही दी गई। ये डेंगू वायरस से होता है जिसको एडीज़ मॉस्किटो कैरियर के तौर पे जो है वो कैप्चर करता है। मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज करता है। इसके इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो ब्लड वेसल्स, लिम्फ नोड्स और स्किन ज़्यादा इसके जो है वो शिकार होते हैं। ओके, द थर्ड टाइप इज़ लाइम डिजीज़, जो कि एक बैक्टीरिया की मदद से इसका कैरियर जो है बैक्टीरिया है जिसका नाम बोरीलिया बर्गडॉर्फी है। इसके अंदर बोरीलिया इसकी स्ट्रेन का नाम है, और बर्गडॉर्फी में जो लफ्ज़ डॉर्फ है ये इसके साइंटिस्ट का नाम है। उसके नाम पर जो है वो इसे नाम दिया गया इस वेक्टर को, बोरीलिया बर्गडॉर्फी। और इसकी अगर बात करें तो टिक्स के ज़रिए जो है वो स्प्रेड होता है। अब टिक्स क्या होती हैं? जोंक होती है बालों में, जो जुएँ, माइस, लाइसिस और इस तरह की वो होती हैं, उनकी कैटेगरी में आने वाली ये एक जोंक होती है। उस जोंक के ज़रिए ये जो है ये फैलता है, ये वाला लाइम डिज़ीज़। अगर आप अपनी बुक में देखें तो आपकी बुक के अंदर एक की तस्वीर भी बनी होगी जिसको एक्सोडस टिक्स के नाम से उसने लिखा होगा पेज नंबर 99 पे। इसके इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो जनरली इफ़ेक्ट स्किन, जॉइंट्स एंड नर्वस सिस्टम। येलो फीवर में ये येलो फीवर वायरस है, सेम डेंगू वायरस वाली फीलिंग वही इसका भी। इसके दो कैरियर्स हो सकते हैं, एक तो डेंगू है और दूसरा हेमागोकस है। तो अब ये अगर आपको देखें तो लिवर को डैमेज करेगा, और वहाँ से फिर किडनी, हार्ट और नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। येलो फीवर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर अमूमन जब कोई शख्स इसका शिकार हो तो उसका रंग जो है वो पिलपिलाहट का शिकार हो जाता है, पीला स्किन का रंग हो जाता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉमनली नोन एज येलो फीवर। जर्द बुखार के नाम से भी जाना जाता है। With this, we have concluded our today's lecture. I hope you have understood what I have told you. Thank you so much for your time.